हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं समास। दोस्तों आज का ये वीडियो है सिर्फ समास से रिलेटेड ही होने वाला है, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम दोस्तों आप लोगों का करीब आ रहा है और काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो समाज से रिलेटेड पूछते हैं और बहुत सारे बच्चों को उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो आज आप सभी लोगों का प्रॉब्लम और जितना डाउट है सब क्लियर हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम पूरा समाज के जितने भी प्रकार हैं, उसके जितने भी भेद हैं, उस सभी पर ट्यूटोरियल दोस्तों एग्जाम्पल दे करके आपको समझाएंगे। उसके लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर नोट्स बना करके रखा हुआ है और नोट्स के सहारे दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से हम समझाएंगे कि जिससे कम टाइम में दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाएँ और अपना एग्ज़ाम दोस्तों अच्छे से दे पाएँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। और दोस्तों वीडियो देखने के बाद आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम को लॉस करते हुए हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं कि समास किसे कहते हैं और दोस्तों इसके भेदों के बारे में एग्जाम्पल के साथ में हम लोग पढ़ते हैं। तो पहले दोस्तों हम यहाँ पर देख लेंगे कि समास किसे कहते हैं। ठीक है, पहला जो हमारा टॉपिक है समास, यानी कि समास कहते किसे हैं। ठीक है, तो दोस्तों समास उसे कहते हैं जिससे कि मान लीजिए कोई बड़ा पद हो। ठीक है, कोई बड़ा पद हो उसे छोटा करना पड़ता है, जैसे में संक्षेपीकरण यानी कि पद को घटाना। ठीक है, पद को घटाना या कम करना उसको समास कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एक पद का कोई सेंटेंस है, ठीक है, उसे दो पदों में यानी कि एक पद में ही उसे लिख देना। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए पहले इसका लिख देता हूँ मैं कि समास कहते किसे हैं। तो दोस्तों आप लोगों को जैसा मैंने बताया कि समास किसे कहते हैं, तो समास उसे कहते हैं जो शब्द को संक्षेपीकरण करे यानी कि पद को घटाए या कम करे, उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। राजा का पुत्र, दोस्तों एक सेंटेंस हो गया राजा का पुत्र। तो दोस्तों इसको समास में कैसे बदलेंगे, तो दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं। तो जैसे राजा का पुत्र है तो यहाँ पर हो जाएगा राजपुत्र, यानी कि सेंटेंस को यहाँ पर कम किया किया कि नहीं किया। उसी प्रकार से देखिए एक और ऑप्शन उदाहरण देते हैं। राजा की रानी, यानी इसको कम करके क्या लिखा, राज रानी। तो इसी प्रकार से दोस्तों जो सेंटेंस को है कम करता है यानी घटाता है, संक्षेपीकरण करता है, तो उसको क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो दोस्तों अब इसके कितने भेद हैं, पहले तो दोस्तों इसके 4 ही भेद थे, लेकिन अभी वर्तमान काल में इसके 6 भेद हो गए हैं, 2 यानी कि इसमें बढ़ा दिया गया। तो वो कौन कौन से भेद हैं और उसकी क्या क्या विशेषता है, एग्जाम्पल देके के आज के इस वीडियो में बताने वाला है। तो वीडियो को बने रहे, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, तो फिर आप पूछोगे कि ये कहाँ से आया, ये कैसे हुआ। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम जितने भी 6 भेद है सभी का नाम लिख लेते हैं और उसके बाद से एक एक करके सब पर हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज का वीडियो दोस्तों जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। और दोस्तों अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे होगा कि उन लोगों के पास भी ये वीडियो जल्दी चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पहले एक एक करके उनके भेद के नाम लिख लेते हैं।
तो दोस्तों हमने 6 भेद का नाम यहाँ पर लिख लिए हैं, जैसे कि पहला है द्वंद्व समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्विगु समास और चौथा है बहुव्रीहि समास, पांचवा है कर्मधारय समास और छठा दोस्तों यहाँ पर जगह नहीं था तो मैंने यहाँ पर लिखा है अव्ययीभाव समास। तो दोस्तों अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो जल्दी से नोट कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हमारा बोर्ड भर चुका है, फिर से हम इसे मिटा करके आगे आपको बताने वाले हैं। यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में कोई परेशानी आई हो तो आप बताइएगा। मेरे हिसाब से आपको तो अभी कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि दोस्तों इतना बात तो आप लोग पहले से भी जानते होंगे। अब जो प्रॉब्लम हो आता है कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई वाक्य दे देगा या कोई शब्द दे देगा और बोलेगा कि यह कौन सा समास है, ठीक है। ऑप्शन में दे देगा 4, आपको सही उसमें बताना पड़ेगा। तो मेन जो समझने वाली बात है, इसके बाद से समझने वाली बात है, ये लगभग तो सभी लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो अगर आप नोट करना चाहते हैं तो दोस्तों इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे का इसे मिटा करके देखते हैं। तो दोस्तों पहला हम इसका लिख लेते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे, ठीक है। तो पहला है दोस्तों द्वंद्व समास, यानी कि द्वंद्व समास में दोस्तों दोनों पद जो है, दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, होते हैं। ध्यान से दोस्तों समझिए, क्योंकि मेन समझने वाला जो है इसका भेद है ना, भेद ही आपको समझना। अगर भेद आप समझ गए तो आप कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका 10th का बोर्ड एग्जाम हो या आपका 12th का बोर्ड एग्जाम हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा आपको दोस्तों समास समझने में। मैंने पहले भी जो अगला वीडियो इसका जो पिछला मैंने अपलोड किया है उसमें भी मैंने बताया था कि बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन है कि सर एक बार से हमको समास समझा दीजिए, जिससे कि हम लोग को एग्जाम में कोई परेशानी नहीं हो। इसीलिए दोस्तों मैं बना रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो दोस्तों पहला है हम लोग का द्वंद्व समास। इसमें क्या होता है कि जो द्वंद्व समास का होता है, दोनों पद प्रधान होता है, ठीक है। यानी कि जो अभी हम उदाहरण के साथ में आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल दोस्तों यहाँ पर लिख दिया, समझ जाइएगा आप लोग। यहाँ पर दे रहा है भाई बहन, ठीक है, भाई बहन। अगला है दोस्तों यहाँ पर गंगा यमुना, गंगा यमुना, ठीक है। तो दोस्तों ये उदाहरण है इसका द्वंद्व समास का, यानी कि इसमें दोनों पद प्रधान है, भाई भी है बहन भी है, तो इसमें दोनों पद क्या है, प्रधान है। गंगा है यमुना है, इसमें भी दोनों नदी का नाम है, भाई बहन रिलेशन। तो दोस्तों ये दोनों पद इसमें प्रधान है। तो दोस्तों इसको हम आपको याद करने का एक ट्रिक बताएंगे, दोनों पद प्रधान किस में होता है। यानी शुरू में भी क्या है द, अब लास्ट में भी क्या है द, तो दोनों पद सेम है। जब ये दोनों सेम है तो इसका क्या होगा, दोनों पद प्रधान होगा। यानी कि पहला पद ये भाई हो गया, दूसरा बहन, तो दोनों प्रधान हो गया गंगा यमुना, तो इसका दोनों पद मतलब सेम होगा, ठीक है, मतलब प्रधान होगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों पहला। अब दूसरा उसी प्रकार से हम लोग समझेंगे। और दोस्तों इसमें कुछ ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे में अपवाद में धर्माधर्म। अब देखिए, अब इसमें काफी सारे बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको पहले संधि विच्छेद करेंगे, ठीक है। धर्म अजोड़ अधर्म, तो एक क्या हो गया, दोनों पद इसमें प्रधान है, धर्म अधर्म दोनों पद प्रधान है, तो ये क्या होगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ध्यान से दोस्तों आप अगर नोट करना चाहें तो इसे नोट भी करते चलिएगा दोस्तों, ठीक है ना, जिससे कि आपको अगर फिर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप अपना नोटबुक निकाल करके आप देख लीजिएगा, फिर से आपका समझ में आ जाएगा। अब दूसरा जो है, दूसरा हम लोग समझते हैं, ठीक है। दूसरा है दोस्तों द्विगु समास, ठीक है, द्विगु समास है। तो इसमें क्या होता है, इसका भी हम लोग परिभाषा पहले लिख लेते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं, ठीक है ना। इस समास में पहला शब्द, यानी पहला, दोस्तों थोड़ा लिखावट में प्रॉब्लम होगा तो मैं बोल दे रहा हूँ, उससे आप लोग कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों बोर्ड पर दोस्तों नहीं लिख पाते हैं अच्छा से, लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है ना। संख्यावाची, ठीक है, जिसमें पहला पर संख्यावाची विशेषण होता है, ठीक है।
होता है। और जो दूसरा पद है, दूसरा पद, एक और चीज हम आपको बताएंगे ऑब्जेक्टिव, थोड़ा इसको लिख लेने दीजिए। वो दोस्तों पूछ देता है, दूसरा पद प्रधान होता है। यहाँ पर गलती हो गया थोड़ा दोस्तों, होता है, ठीक है। अब उदाहरण के दोस्तों हम आपको समझाएंगे। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो दिया है दूसरा जो है द्विगु समास। इस समास में पहला पद, जो पहला शब्द है वो संख्यावाची विशेषण होता है, संख्यावाची विशेषण होता है, और दूसरा पद प्रधान होता है। उदाहरण हम आपको देंगे, पंचवटी, चौराहा। बोर्ड थोड़ा हिल रहा है दोस्तों, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो दूसरा था द्विगु समास, अब हम आपको समझा देते हैं, समझ लीजिए। इस समास में पहला शब्द संख्यावाची विशेषण होता है, ठीक है, संख्यावाची विशेषण होता है, और दूसरा पद प्रधान होता है। तो इसमें क्या है, संख्यावाची बोल रहा है तो पंचवटी, यानी पंच, पंच क्या है, संख्यावाची है, ठीक है। और दूसरा पद क्या है, प्रधान है। चौराहा, चार आ रहा है, दोपहर, इस प्रकार से दोस्तों ये दूसरा है। हम दोस्तों कम समय में आपको इस तरह से समझाने वाला है कि आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया जाए, क्योंकि बोर्ड टाइम है, आपका टाइम एक एक मिनट बहुत ज़्यादा कीमती है, ठीक है। तो आपका ज़्यादा टाइम भी ना लिया जाए, और आपको पूरा समझा भी दिया जाए कि आप एग्ज़ाम में जाए तो आप कंफ्यूज ना हो, आराम से। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में 5 से 7-8 नंबर का ऑब्जेक्टिव दोस्तों मतलब इससे मिलता ही मिलता है। जिन लोगों ने 10th का एग्ज़ाम दिया होगा उन्हें पता होगा, जो नहीं दिए हैं वो अपने घर में किसी से भी भाई बहन से पूछ सकते हैं कि मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, आपको आता ही आता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसे मिटा देते हैं, ठीक है। दो भेद तो हम लोग, दो मतलब समास का दो भेद हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अगला 3 नंबर पढ़ेंगे, ठीक है ना दोस्तों। थोड़ा सा भी दोस्त, तीसरा जो दोस्तों हम लोग फोकस करेंगे वो है बहुब्रीहि समास, ठीक है। तो बहुब्रीहि समास में क्या होता है, यदि किसी शब्द का पहला पद परंतु तो दोस्तों ये जो तीसरा नंबर है, इसी में काफ़ी सारे बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी कि बहुब्रीहि समास में, ठीक है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि द्विगु समास में क्या बोल रहा था कि इस समास में पहला शब्द संख्यावाची विशेषण होता है और दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
या फिर आपने नोट किया होगा तो उसमें भी आप लोग देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया है इस समास में पहला शब्द संख्यावाची और दूसरा पद प्रधान हो उसे कहते हैं द्विगु समास। और बहुव्रीहि में क्या बोल रहा है, यदि किसी शब्द का पहला पद संख्यावाची विशेषण। अब दोस्तों विशेषण मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि विशेषण किसे कहते हैं, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आपको ये वीडियो देखने का कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि जब आपको विशेषण पता नहीं है तो आपको समास भी समझ में नहीं आने वाला है। झूठ मूठ का आपको टाइम व्यर्थ नहीं करेंगे, आप जहाँ तक वीडियो देखे हैं वहाँ से छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, विशेषण हम आपको नहीं बता सकते हैं, वो आपको है। तो इसमें बोल रहा है संख्यावाची विशेषण हो परंतु, ध्यान दीजिएगा, परंतु दो पद मिलकर कोई तीसरा अर्थ दे। ठीक है, द्विगु समास में बोल रहा था कि दूसरा पद प्रधान हुआ, पहला संख्यावाची विशेषण। इसमें क्या बोल रहा है, पहला सब संख्यावाची विशेषण परंतु दो पद मिलकर कोई तीसरा अर्थ दे रहा हूँ। जैसे में चतुरानन, ठीक है, जैसे मतलब चार हो जिसके आनन, तो चार आनन किसका था, ब्रह्मा जी का था। तो यानी कि इसका अर्थ क्या हो रहा है, कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है। ठीक है, त्रिनेत्री, त्रिनेत्र, यानी त्रिनेत्र किसका था, शिव भगवान का था, शंकर भगवान का, तो तीसरा अर्थ निकल रहा है। उसी प्रकार से नीलकंठ, यानी नीलकंठ किसका था, शिव भगवान का था। लंबोदर, लंबोदर किसे कहते हैं, तो गणेश जी को कहते हैं, गणेश। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों अगर दो शब्द मिल करके परंतु तीसरा अर्थ निकले, ठीक है, तीसरा अर्थ निकल रहा है, देख रहे हैं ना आप लोग, त्रिनेत्र, चतुरानन, ये सब का तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समास। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, इसमें बहुत सारे मतलब बच्चे कंफ्यूज होते हैं तत्पुरुष समास में, वो भी आगे है आपको बताएंगे। और दोस्तों एक और हम आपको बताना चाहेंगे कि पूर्व पद, ठीक है, मिस होता है पहला पद। ठीक है, पहला पद। अब दोस्तों एक पूछ देता है उत्तर पद। ठीक है, उत्तर पद, उत्तर पद मत होता है बाद का पद। ठीक है, मतलब जो फर्स्ट पद के बाद दूसरा होता है, ये होता है उत्तर पद में बाद का पद। ठीक है ना, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना, इसको आप लोग आसानी से समझ चुके हैं। अब दोस्तों हम इसे नोट अगर आप करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, बाय द वे हम इसे मिटा करके फिर अगला भेद आपको बताते हैं। तो तब तक के लिए आप लोग इसे नोट किए हैं तो उसको समझिए, तब तक हम मिटा करके फिर अगला भेद आपको बताते हैं। ठीक है, दोस्तों अभी तक आकर आपने वीडियो को देखा है, ठीक है, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में आप लोग देख ही सकते हैं कितना मेहनत है कि नहीं है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर दोस्तों इसमें एक और शब्द हम आपको बता देते हैं, 3 नंबर यानी बहुव्रीहि था, जैसे में अगर संख्यावाचक अगर कोई पूछ दे 61, 21, अगर इस प्रकार से आपको ऑप्शन में दे दे और बोले कि ये कौन सा समास है, ठीक है, तो आप बेझिझक बहुव्रीहि कर दीजिएगा। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना, इस प्रकार से दोस्तों अब उतना टाइम नहीं है कि हम आपको पूरा सीरियोर से पढ़ाएं। ठीक है, आप लगभग हम आपको बता रहे हैं। तो 3 नंबर अगर ये पूछता है तो आप बहुव्रीहि मार दीजिएगा। अब 4 नंबर समास क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, 4 नंबर में चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं। 4 नंबर में दोस्तों क्या है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा कि हाँ समास को कैसे पहचाने, इसके कितने भेद होते हैं, किसे कहते हैं। ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और अगर आपको सोच रहे हैं कि दोस्तों इससे ज़्यादा आपको समझाया जाए, तो इससे ज़्यादा आपको कोई नहीं समझाएगा यूट्यूब पर। ठीक है, मैं पूरा इसका ट्यूटोरियल निकाल के बता रहा हूँ, और नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों इससे ज़्यादा कोई नहीं समझा सकता है धार्य। ठीक है, अब समास हम नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ उसका नाम लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, अब देखिएगा, इस समास में एक पद विशेषण होता है और
दूसरा विशेष से, विशेष से, ठीक है। और विशेषण विशेष आप लोग नहीं समझते हैं तो हम आपको नहीं समझाएंगे। विशेष से समझा सकते हैं कि विशेषण वो होता है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताए, और विशेष है जिसके बारे में विशेषता बताई जा रही हो, ठीक है, उसे विशेष कहते हैं। अब इसका उदाहरण लिख लेते हैं और फिर हम आपको समझाते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए महादेव, नीलकमल, महात्मा। अब देखिए कर्मधारय में इस समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा विशेष होता है। इसमें देखिएगा महादेव, महादेव यानी कि महान है जो देवता, ठीक है। महा मतलब उसका विशेषण है लेकिन विशेषता भी बता रहा है विशेष से, ठीक है। नीलकमल, महात्मा, महान है वो आत्मा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। इसमें दोस्तों विशेषण भी है और विशेषता भी बता रहा है, ठीक है। महान है वो आत्मा, नीलकमल, कमल कैसा है तो नील है। महादेव यानी महान है वो जो देवता, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों वहाँ पर नीचे नहीं दिख रहा था इसलिए मैंने मिटा करके फिर से यहाँ पर लिखा। पांचवा है अव्यय भाव समास। पहला पद अव्ययवाची होता है। एग्जाम्पल के यथाशक्ति, यथाशीघ्र, प्रतिदिन, प्रतिमा, अनुरूप, अनुसार, अनुसार इत्यादि। दोस्तों यानी कि जो पहला पद है अव्ययवाची होता है। तो अव्ययवाची क्या है, यहाँ पर यथा है, यथा है, प्रति है, यहाँ पर अनु है, अनुसार है, प्रति है, क्या है दोस्तों अव्ययवाची है। तो अव्ययवाची शब्द अगर आपके पहले ही शब्द में जुड़ा है तो क्या हो जाएगा अव्ययभावी। सबसे दोस्तों आसान है तो दोस्तों यही है। इसमें दोस्तों कभी कभी पूछ देता है धीरे धीरे, यहाँ पर 2 लिखा है यानी कि 2 बार, कभी कभी, बार बार। ऐसा जब क्वेश्चन पूछता है तो बोलता है कि ये कौन सा समास है, तो उसे आप लोग घबराना नहीं है, बता देना है कि अव्ययभावी समास, अव्ययभाव समास है। एक बार दोस्तों आगे, हाँ ठीक है। अब जो है लास्ट नंबर दोस्तों हम लोग का क्या है, तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष समास जो आखिरी है यानी कि पूर्व पद उत्तर पद। दोस्तों हमने आपको पहले ही बताया था पूर्व पद है वो पहला पद है, उत्तर पद यानी कि बाद वाला का। तो ऐसा समास जिसका पूर्व पद सहायक हो, ठीक है, सहायक हो, दूसरा पद क्या है प्रधान हो, यानी कि पहला पद उस शब्द का सहायक हो और दूसरा प्रधान हो। जैसे कि यहाँ पर और एक और देखिएगा दोस्तों, इसमें कोई ना कोई कारक चिन्ह छुपा रहता है। इसका जो सेंटेंस होता है ना, मतलब पद होता है, उसमें कोई ना कोई कारक चिन्ह छुपा होता है। जैसे हम उदाहरण के लिए यहाँ पर देखें राजपुत्र, तो राजा का पुत्र, तो इसमें क्या है दोस्तों कारक चिन्ह का है, और यहाँ पर राजा है और पुत्र है, तो इसमें सहायक भी है और प्रधान भी है, ठीक है। प्रधानता बता रहा है किसका, किसका पुत्र है तो राजा का पुत्र है, ठीक है। किसका पुत्र है तो राजा का पुत्र है, यानी राजपुत्र। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेंटेंस उसी प्रकार से है। राज रानी यानी राजा की रानी, किसकी रानी है तो राजा की रानी है। और यहाँ पर कारक चिन्ह क्या है की। घुड़सवार, घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार है, ठीक है। किस पे सवार है तो घोड़े पर सवार है, और कारक चिन्ह क्या है पर है। और दोस्तों एक और होता है कि तत्पुरुष, पूछता तो नहीं है लेकिन हम आपको बता देते हैं तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तत्पुरुष समास 3 प्रकार के होते हैं। इससे आगे आपको बोर्ड के एग्जाम में नहीं पूछता है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको इस वीडियो को अगर आप दोबारा भी देखना चाहते हैं तो दोस्तों इसको दोबारा देखकर अगर आपने एक बार अच्छे से नोटिस करके समझ लिया तो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है आगे चल कर, ठीक है। तो उसी प्रकार से दोस्तों आपको वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, और अगर दोस्तों चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।